हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हमारी अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प हमें मिलेगी अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहला रूल है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब आपको क्या करना है, ऑर्डर बदल देना है, ऑर्डर आपको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब क्या है, अगर ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, 1+2 लिखा है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2+1। मतलब पहले तो 1 पहले लिखा था, अब क्या कर दिया हमने, 1 को बाद में लिख दिया। 2 बाद में लिखा था, 2 को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। अगर 1+2 करते हैं और 2+1 मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर आपका 3 ही आना है, आंसर आपका सेम रहता है, तो इसका मतलब है ये जो ऑपरेशन इनके बीच में लगा है जो क्या है प्लस, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मतलब इसमें क्रम विनिमय का नियम लगता है। किसमें? जो ऑपरेशन इनके बीच में हमने प्लस का लगाया है। ठीक है, अब यही नियम आप मल्टीप्लाई के लिए लगा के देखो। 1 × 2 करो। अब क्या करना है, 1 और 2 का ऑर्डर बदलना है। मतलब 2 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो। कितना आएगा, 1 × 2 2 आता है, 2 × 1 2 आता है। तो इसका मतलब क्या है आपका आंसर, दोनों केसेस में आंसर आपका 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इनके बीच में ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब हम 1 - 2 करते हैं, 2 - 1 करते हैं। 1 - 2 करोगे तो कितना आएगा, -1। 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 1। ये कैसे आया, 1 में से 2 को घटा नहीं सकते, 2 में से 1 को घटाया, 1 आ गया। अब बड़ा कौन है, 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब हमें यहाँ से पता चला -1 और 1 तो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो माइनस का ऑपरेशन ये हमने लगाया है, ये माइनस का ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। मतलब माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। मतलब कि अगर हम माइनस करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स को और फिर उनका ऑर्डर बदल के, मतलब उन्हें आगे पीछे करके घटाते हैं, तो आंसर हमारा सेम नहीं आता। यही आप डिवाइड में करके देखो। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो और 2 को 1 से डिवाइड कर दो, मतलब ऑर्डर इनका चेंज कर दिया, तो क्या आएगा, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2, जो पहले होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो बाद में होता है उससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे लिखा जाता है। 2/1 आधा है, ये 2 है। आधा और 2 तो बराबर नहीं हो सकते। मतलब ये जो इनके बीच में ऑपरेशन है डिवाइड का, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ 2 केसेस में होल्ड होती है, एक तो प्लस में, एक मल्टीप्लाई में। सिर्फ इन 2 में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है। क्रम विनिमय का नियम सिर्फ इन 2 पर लगता है, प्लस और माइनस और डिवाइड पर ये नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं वितरणता का नियम। डिस्ट्रीब्यूट, वितरण का मतलब होता है बांटना। इसमें क्या होता है, आपके पास 3 संख्याएं होंगी, इस तरीके से लिखी होंगी, जैसे 2 1 + 3 ये आपके पास लिखा है, तो ये आपको दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो ये 2 है, इसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं सबके साथ बांटना है। किस तरीके से बांटेंगे, जब 2 ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या, 2 और ब्रैकेट में 3 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 2 और 3 क्या है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब क्या है, 2 और इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट है इस 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के साथ क्या है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करते हैं, 2 × 1। फिर हम किस पे पहुँचे, प्लस पे। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 2 × 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 × 1 2, 2 × 3 6। तो ये कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो हमने 2 को अंदर ब्रैकेट के बांट दिया। तो यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। बाहर तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, अंदर इसमें प्लस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको लिखा है x y + z। x को आपको x है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो ये है, और ब्रैकेट के अंदर जब ये है, एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई, तो इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही है, यानी x और y। पहले हम क्या करेंगे, इस x को y के साथ बांट देंगे, x × y। फिर प्लस पे पहुँचे, फिर x को z के साथ बांट देंगे, x × z। तो ये क्या आ गया आपका xy प्लस ये क्या आ गया आपका xz। तो इससे क्या बन के आया आपका, ये बन के आया, ये क्या कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है, वितरणता का नियम ये आपका कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास 3 संख्याएं होती हैं, जैसे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। इसमें क्या करते हैं, पहले आप शुरू के 2 नंबर लिखेंगे को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बाद के 2 नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर करेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये 2 नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व करनी है। तो 1 + 2 3, देन ये ऐड करेंगे। इसमें क्या किया, लास्ट के 2 नंबर के को ब्रैकेट के अंदर किया है, तो इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। 1 प्लस इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 5, ये भी कितना है 6, ये भी कितना है 6, दोनों बराबर आ गए। ये क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, शायद इसे हिंदी में सहचर्य का नियम बोलते हैं, एक बार देख लेना आप इसको, ठीक है। तो ये कितना है 3 + 3 6। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं, चाहे तो आप शुरू के 2 को पहले ऐड करो, बाद में तीसरे नंबर को ऐड करो, या फिर बाद के 2 को पहले ऐड करो, फिर फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करो, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी प्लस और मल्टीप्लाई में ही लग सकती है, माइनस और डिवाइड में ये भी नहीं लग सकती, ठीक है। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करके देख लो, पहले इसको सॉल्व करना है, 1 × 2 2, फिर × 3 = 1 × 2 3 = 6, 2 3 = ये 6 आ गया, और 6 1 = 6, ये भी 6 आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी प्लस और मल्टीप्लाई में होल्ड करती है, माइनस और डिवाइड में होल्ड नहीं करती, ठीक है। माइनस और डिवाइड के लिए आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है, वो मैं नहीं बता रही क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने 3 प्रॉपर्टी आज पढ़ी है, कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय का नियम, जिसमें क्या करते हैं, ऑर्डर आगे पीछे कर दो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और प्लस में ये होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरणता का नियम, बांटना है, बाहर मल्टीप्लाई होता है अंदर प्लस होता है, ये मत कर देना यहाँ प्लस और अंदर मल्टीप्लाई, ये बिल्कुल नहीं करना। इसका वितरणता का नियम सिर्फ यही है, A × B + C, तो A की इंटू पहले B के साथ हो जाएगी, A की इंटू फिर C के साथ हो जाएगी, ये सिर्फ यही है, इसमें कोई और चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ इतना हो सकता है कि प्लस की जगह माइनस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका, ये प्लस और मल्टीप्लाई के लिए सिर्फ होल्ड करती है। शुरू के 2 को पहले ऐड कर लो, फिर तीसरे में ऐड करो, या फिर बाद के 2 को ऐड कर लो, फिर पहले में ऐड कर दो, तो आंसर आपका सेम ही आता है। प्लस और मल्टीप्लाई में ये होल्ड करती है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस और माइनस यही हो सकता है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई और प्लस सिर्फ 2 ये होल्ड करते हैं, ठीक है, माइनस और डिवाइड इनमें होल्ड नहीं करता।